हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की अगर वॉर होती है या जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसका इंडियन बिजनेसेस के ऊपर। सबसे पहले अगर इंडियन एयरलाइंस की बात करके चले तो उनको $500 मिलियन पर मंथ का एक्स्ट्रा एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा एयर स्पेस क्लोजर की वजह से। बेसिकली पाकिस्तान वालों ने अपने एयर स्पेस को क्लोज कर दिया कि इंडिया की कोई भी एयरलाइन ऊपर से नहीं जा सकती, जिसकी वजह से हमको घूम के जाना पड़ेगा। कॉस्ट बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है, 2-2 घंटे तक का फ्लाइट के अंदर फर्क पड़ रहा है। डेली 200-300 फ्लाइट चलती है, जिसमें से 70 से 80 इंटरनेशनल राउंड ट्रिप्स मारती है। तो सब पे इंपैक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं कस्टमर के ऊपर ये सारा का सारा कॉस्ट ट्रांसफर हो जाएगा, बट एयरलाइन के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। दूसरा, एक और डेटा निकल के आया है, रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडियन गुड 85,000 करोड़ के सालाना पाकिस्तान को बेचे जाते हैं। अब डायरेक्टली नहीं बेचे जाते, इनडायरेक्टली बेचे जाते हैं। इसको हम ट्रांसशिपमेंट भी कहते हैं और कहीं ना कहीं ये ग्रे एरिया के अंदर है, ये इलीगल नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, हम अपना माल उठा के सिंगापुर भेज देते हैं, सिंगापुर से पाकिस्तान चला जाता है, तो इसको ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। इलीगल भी नहीं होता और इस तरीके से माल भी जाता है, तो कहीं ना कहीं वो जो माल है उसके ऊपर भी शायद इम्पैक्ट पड़ सकता है और बड़ा नंबर है 85,000 करोड़ का। बाकी इंडियन डिफेंस सेक्टर की बात करके चले तो वहां ग्रोथ दिखाई देगी। अगर वॉर होती है, कुछ भी होता है, तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगी। इस चक्कर में शेयर प्राइसेस भी भागते हुए दिखाई दिए हैं डिफेंस सेक्टर के, और शायद गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बाकी अगर हम जियो स्टार की बात करके चले तो 229 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया मर्जर के सबसे पहले रिजल्ट के अंदर। अच्छी चीज है भाई, 14 नवंबर 2024 को ये मर्जर अनाउंस हुआ था। 14 फरवरी 2025 को जियो हॉटस्टार लॉन्च किया गया। कुछ ही टाइम के अंदर सबसे बड़ा ओटीटी प्लेयर बन गया इंडिया के अंदर। 503 मिलियन का माऊ पहुंच गया इनका, मतलब मंथली एक्टिव यूजर्स। टेलीविजन भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सिंपल सी बात, ये सारे डेटास बढ़ते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, इंडिया जीता, साथ में अभी आईपीएल चल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत लोग मैचेस देख रहे हैं। बाकी रिलायंस हायर इंडिया के 51% स्टेक्स ले सकता है 18,000 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर। हायर एक चाइनीज ब्रांड है और इनका भी प्लान है एमजी वाले मॉडल के ऊपर इंडिया के अंदर काम करने का, कि भाई 51% मतलब मेजॉरिटी होल्डिंग इंडियन कंपनी को दे दी जाए, वही ऑपरेट करे पर उनका बिजनेस चलता रहे। एयरटेल ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, बाकी इस कंपनी से भी इंटरेस्ट दिखाया है, पर हाई चांसेस है रिलायंस को काम मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास प्रायर एक्सपीरियंस भी है, रिटेल नेटवर्क भी है, तो हायर को फायदा होने वाला है कहीं ना कहीं। लेट्स सी ये डील होती है, किसके साथ होती है, नहीं होती है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चाइनीज वालों को डायरेक्टली इंडिया में आने से रोक रहे हैं। तो क्या ये होने देंगे या नहीं होने देंगे, क्या इसको लंबा खींच दिया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी अभी रिलायंस के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, इस चक्कर में शेयर मार्केट भी भागती हुई दिखाई दी। 4% इनके शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं हमको, 5 मंथ हाई पे भी जाते हुए दिखाई दिए। बाकी आदित्य बिरला ग्रुप की बात करके चले तो वो ईवी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर एंटर कर रहे हैं। जो इनका हिंदाल्को है वो 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा पुणे के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए, जहां पर लाइट वेट क्रैश रेजिस्टेंट एल्यूमिनियम बैटरी सॉल्यूशंस बनाई जाएगी ईवी के लिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वुमेन लेड होने वाला है। ये एक बढ़िया चीज है कि वुमेन लेड है, बट यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया इंक्लूसिव। इसका मतलब क्या होता है कि हम एक कंपनी के अंदर हर एक टाइप के लोगों को लेके चलते हैं, कि मतलब हर एक रिलीजन का आ रहा है, हर एक कास्ट का बंदा आ रहा है, हर एक फाइनेंशियल स्टेटस से आ रहा है और हर लेवल अपब्रिंगिंग का आ रहा है, जिससे क्या होता है कंपनी का कल्चर एक मिक्स रहता है और हमको बहुत डाइवर्सिफाइड चीजें मिलती है। इंक्लूसिविटी का मतलब ये होता है, यहाँ पे इंक्लूसिविटी की बात करी गई है, वुमेन को भाई मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिया, इंक्लूसिव हो गया। दिस इज नॉट इंक्लूसिव, दिस इज वुमेन को सपोर्ट करने के लिए आप काम कर रहे हो, दिस इज गुड। इंक्लूसिव अप्रोच ये कहती है कि सब एक प्लेन लेवल फील्ड के ऊपर है, कि अगर ऑफिस के अंदर लड़के 8 बजे तक काम कर रहे हैं तो लड़कियां भी 8 बजे तक काम कर रही है। अगर ऑफिस के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम ये नहीं देख रहे लड़का है या लड़की है, इंक्रीमेंट सबको इकट्ठा दिया जा रहा है बेस्ड ऑन कुछ केपीआईज। बाकी ईवी स्टार्टअप रेवर की बात करके चले, इनका रेवेन्यू 21x होता हुआ दिखाई दिया, 104 करोड़ पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। भाई इनकी स्कूटी दिखती बहुत बढ़िया है, कुछ भी बोलो, अब चलाने में कैसी है, फीचर्स कैसे है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी रिसेंटली $70 मिलियन इन्होंने रेज करे थे, जिसमें $40 मिलियन यामा ने इन्वेस्ट किया था 2024 के अंदर। तो बैकिंग तो बड़ी कंपनीज की हो रही है, दिख भी अच्छी रही है, मार्केट कैप्चर कर पाते हैं नहीं वो सवाल है, क्योंकि ईवी वाली स्पेस बहुत कॉम्पिटिटिव हो रही है। गवर्नमेंट ने एक अच्छी चीज करी है, क्योंकि गवर्नमेंट का प्लान ये है कि जो टू व्हीलर है ईवी के उसको पुश देना है बहुत ज्यादा, क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए टू व्हीलर्स ईवी पे पुश दिया जाए। अब पुश में एक प्रॉब्लम आ रही थी, सब्सिडीज नहीं मिल रही थी। शायद आप में से किसी ने भी रिसेंट टाइम में अगर टू व्हीलर ईवी लियो
तो सब्सिडी बहुत लेट आई, कई लोगों की तो आई नहीं है, मतलब बहुत टाइम से अटकी हुई है। तो गवर्नमेंट ने जो ईवी सब्सिडी क्लेम होते हैं उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा दिया है। 40 दिन था पहले, उसको 5 दिन कर दिया है। बट ईमानदारी से बताऊं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 40 दिनों से ज्यादा से वेट कर रहे हैं, मतलब 6-6 8-8 महीने से वेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास में बैकलॉग लगा हुआ है सब्सिडीज का, वेरीफाई नहीं कर पा रहे। वो कह रहा है आधार के ऊपर जो फोटो है उस बंदे से मैच नहीं कर रही, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। बैकलॉग के अंदर 1,26,000 पेंडिंग क्लेम्स बचे हैं 2024-25 की बात करके चले तो अगर गवर्नमेंट को टू व्हीलर ईवी को पुश देना है तो सब्सिडीज बहुत जल्दी आनी चाहिए। कोई गलत काम, स्कूटी ले रहा है तो बात खत्म ना, स्कूटी बेचते हुए जो लोग देते, कहते हैं भाई सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर बंदे ने स्कूटी ली है तो बात खत्म, स्कूटी के साथ में सब्सिडी मिलेगी मिलेगी। बाकी इंडियन गवर्नमेंट ने 23,000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक स्कीम निकाली है डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू एडिशन को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को प्लान किया जा रहा है, जहां पर 91,000 से ज्यादा जॉब क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। प्रोडक्शन 4.5 लाख करोड़ तक बढ़ती हुई दिखाई देगी 6 सालों के अंदर। यहाँ पर डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल्स, मल्टीलेयर पीसीबी, लिथियम आयन सेल्स, एचडीआई, पीसीबीज, इन सब कैटेगरीज के ऊपर सब्सिडीज मिल रही है, जहां पर कैपिंग लगाई गई है। इन सब चीजों के ऊपर सब्सिडी मिल रही है, जहां पर कहा गया 1 मई तक अप्लाई कर सकता है जिन जिनको चाहिए। कैपिंग लगाई गई है हर चीज के ऊपर। अगर हम सब असेंबली और बेयर कंपोनेंट्स की बात करके चले तो एप्लीकेशन विंडो 3 महीने तक है। सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल इक्विपमेंट की बात करके चले तो 2 साल तक है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट सब्सिडी देने वाली है वो बहुत अच्छे तरीके से देने वाली है मेरे हिसाब से। अभी तक जो मेक इन इंडिया के अंदर पीएलआई स्कीम थी वो एक अच्छा सक्सेसफुल चीज नहीं रही है। हमने पहले भी कवर किया था इसको, क्योंकि लोगों को सब्सिडी मिल ही नहीं पा रही। गवर्नमेंट ने प्लान किया था इतनी सब्सिडी, एक्चुअली दी इतनी गई है क्योंकि रूल्स नहीं पूरे हो पा रहे। अब गवर्नमेंट ने जो थोड़ा सा रूल था, जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि रूल्स को मॉडिफाई किया जाए, वो ही किया है। यहाँ पर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करते हो, बेस्ड ऑन दैट भी आपको सब्सिडी मिलेगी। पहले क्या था, सेल लिंक्ड थी कि आपने जितना माल बेचा, जितनी मैन्युफैक्चरिंग करी, उसके हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी। बट एक फैक्ट्री को सेटअप करना बहुत सारी चीजों में टाइम लगता है। तो अब कहा है कि भाई कैपिटल भी मिलेगी आपको सब्सिडी, या फैक्ट्री लगा रहे हो, सारा सेटअप कर रहे हो, उसके बाद जब माल बेचोगे उसकी भी सब्सिडी मिलेगी। अच्छी चीज है। बाकी फिटजी की बात करके चले तो 200 करोड़ रुपया उन्होंने 14,000 स्टूडेंट से कलेक्ट किया, उसके बाद उनको सर्विस नहीं दी, पैसों को इधर से उधर कर दिया गया, पर्सनल यूज केस में डाल दिया गया। बहुत बड़ा बवाल निकल के आ रहा है फिटजी का भाई। अगेन ये कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस का ही सीन निकल के आ रहा है। ये कॉन्स्टेंटली बैक टू बैक चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले अश्लील ग्रोवर इस केस में फंसते हुए दिखाई देते, जहां पर एक पैसे को कहीं से कहीं मैनिपुलेट किया था। उसके बाद मीडी का बाजार वाला सीन आया था कि उन्होंने भी पैसों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर इधर से उधर किया है। उसके बाद ब्लू स्मार्ट वाला सीन निकल के आया, और ये फिटजी वाला भी निकल के आ रहा है। कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस वाला सीन है ना, ये एक बड़ा बवाल है। आज से ना कुछ 2-3 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी स्टार्टअप बबल 3, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से कंपनियां घोटाले करती है। लिस्टेड कंपनियां या फिर जिन्होंने दबा के फंडिंग रेज कर रखी है, वो कंपनियां किस तरीके से पैसे चोरी करती है। कंपनी लॉस में होती है बट पैसे बहुत चोरी किए जा रहे होते हैं। मैंने उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात की थी, नाम नहीं लिया था मैंने किसी कंपनी का, और उस वीडियो के बाद मेरे से बहुत सारे लोग नाराज भी हुए थे। ये वन ऑफ द रीजन है कि मैं फाउंडर्स वाले इंटरव्यूज करना चाहता हूँ, बट मैं उतने ढंग से अप्रोच नहीं कर पा रहा जितना पहले कर पाता था, क्योंकि बहुत सारे लोग नाराज हैं, बहुत सारे लोगों के भेद खोले गए हैं। बाकी कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस के ऊपर जल्दी एक केस स्टडी डालूंगा जहाँ पर समझाऊंगा ये कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस क्या हो रहा है और इससे क्या बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बाकी हमारी अभी फिजिक्स वाली केस स्टडी आ गई है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा। अभी जो रेगुलर हम केस स्टडीज डाल रहे हैं, व्यूज ठीक ठाक आ रहे हैं। मुझे पता है यूट्यूब एल्गोरिथम ऐसे ही काम करती है, कॉन्स्टेंटली डालोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। हम कॉन्स्टेंटली डालेंगे और धीरे धीरे व्यूज बढ़ते हुए दिखाई देंगे, बढ़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। बाकी एडिसन बैंक की बात करके चले तो उन्होंने 1964 करोड़ का हिट लिया है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। ये वही सीन है भाई, इनके डेरिवेटिव्स के अंदर कुछ ना कुछ मिस कैलकुलेशन हो गई थी, इन्वेस्टिगेशन बैठी हुई थी, मतलब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, एक्चुअल नंबर निकल के आ गए हैं कि कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। टू बी प्रिसाइज $229.56 मिलियन का हिट आएगा इनकी बैलेंस शीट के ऊपर। बाकी जेप्टो वालों की बात करके चले तो वो एज अ डेट 1500 करोड़ रुपए रेस कर रहे हैं। भाई इतना पैसा रेस किया है उन्होंने पिछले कुछ टाइम में, मतलब सोच के ही दिमाग खराब हो जाता है। मतलब बैक टू बैक फंडिंग 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 फंडिंग। अब फंडिंग शायद नहीं मिल रही होगी, अब डेट ले लो भाई। इनको भाई किसी भी हाल के अंदर अपनी कंपनी को बहुत बड़ा बनाना है, मार्केट कैप्चर करनी है। बाकी जल्दी से आईपीओ निकाल के बिजनेस बना ले। रिटेल इन्वेस्टर बहुत समझदार हो रखा है, उसको जो बेचना हो बेच दो इस टाइम पे। बाकी अल्ट्रा ह्यूमन की बात करके चले तो वो भी $120 बिलियन रेस करने का प्लान कर रहे हैं। बेस्ट ब्रिज इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, कहा जा रहा है $550 से $600 मिलियन के बीच में इनकी वैल्यूएशन होगी। ये लोग स्मार्ट ट्रेन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि
इंटरनेशनल मार्केट में ठीक-ठाक चल रही है। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल लोगों को देखा है कंपेयर करते हुए इनकी रिंग को सैमसंग वाली रिंग या बाकी लोगों से। अच्छी चीज़ है, इंडियन कंपनी है, बाहर काम कर रही है। स्टार्ट किया था उन्होंने वो ग्लूकोज़ वाली डिवाइस के ऊपर कि भाई यहाँ पर आप एक ट्रैकर लगा लो जिसकी वजह से कंटीन्यूअस आपकी ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग होती चली जाएगी। अब जिस तरीके से हम स्मार्ट बैंड लगाते हैं, बैंड क्या करता है, हमारे हार्ट रेट, हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना है उसको मॉनिटर करता है। वो कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग एक छोटी सी पिकिंग होती है, मतलब सुई घुसती है, यहाँ लगती है और आपके खून से डेटा लेके आपके फ़ोन में देती रहती है कॉन्स्टेंटली। आप ऐसे बस फ़ोन को टच करो एनएससी से, वो कनेक्ट हो जाता है, डेटा आ जाता है, आपके पास पता लग जाता है अभी आपके ब्लड ग्लूकोज किस लेवल पे है। तो आप अपने आप को बेहतर समझ पाते हो, कौन-सा खाना आपके लिए बेटर अच्छा डाइजेस्ट होता है, कौन-सा नहीं होता है। मेरे लिए तो भाई कुछ शॉकिंग चीज़ें निकल के आई थी, मतलब समझा देता हूँ क्या होता है। अ, कोई आप खाना खाते हो, कोई खाना खाते ही आपका इंसुलिन स्पाइक होता है, किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। आपको पता लग जाता है भाई ये वाला खाना मेरे लिए नुकसानदायक है, ये वाला अच्छा है। तो वहाँ पर ना एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। मैंने इनका नहीं यूज़ किया था, मैंने किसी और कंपनी का यूज़ किया था। तो उसमें क्या होता है, आप ब्राउन राइस खाओ, अब आप व्हाइट राइस खा के देखो। एक दिन ब्राउन राइस खाओ, एक व्हाइट राइस खाओ और देखो स्पाइकिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो आप मॉनिटर कर सकते हो कि भाई ब्राउन राइस वर्सेस ये वाला राइस मेरे पे कैसे इम्पैक्ट करेंगे। आज मैंने राजमा चावल खाए तो कैसा हुआ, रोटी मैंने खाई तो कैसा हुआ। तो मेरे लिए शॉकिंग क्या था, मैंने भटूरे छोले खाए थे, मेरी स्पाइकिंग नहीं आई थी। मतलब हमारे भटूरे छोले में चमत्कार है, हम यही भटूरे छोले चाँद पे बेच रहे हैं अभी। बाकी एप्पल वालों की बात करके चले तो 80 मिलियन यूनिट्स वो इंडिया से यूएस में शिप करने का प्लान कर रहे हैं आईफ़ोन की, जो चाइना के ऊपर टैरिफ लगा उस चक्कर में ऐसा किया जा रहा है। इंडिया एक बढ़िया हब बन सकता है अगर सब कुछ सही रहता है तो। ये वॉर वाला कार्ड होता नहीं है, क्योंकि अगर वॉर होगी, हमको ऐसा लग रहा है पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, ये कर देगा, वो कर देंगे, बट इकोनॉमी हिट तो होती है ना। चाइना इंडिया से पंगा नहीं ले सकता, ऑल्दो शायद चाइना हमसे बहुत पावरफुल भी है, बट फिर भी वो पंगा नहीं ले सकता क्योंकि उनको पता है अगर वो हमसे लड़ेंगे तो नुकसान तो दोनों पार्टीज का होगा। उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, उनकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा। सिमिलरली इंडिया पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। अब ये कह सकते हो कि इंडिया को उतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पाकिस्तान से लड़ने के लिए, बट अगर ये एक्सकलेट होता है तो क्या पता खर्चे बढ़े, एक्सपेंसेस बढ़े, महंगाई बढ़े, और जो एक अपॉर्चुनिटी बन रही है कि भाई इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, वो रुक सी जाए। क्योंकि सिंपल सी बात ना, एक कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्ट करती है किसी कंट्री के अंदर तो वो पेस्टल देखती है। पॉलिटिकल, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी कितनी स्ट्रांग है। ये तो नहीं है बार-बार वहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस आते रहते हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पे वो कंट्री कैसी है, अगर इकोनॉमिकली अच्छी होगी तो वहाँ के लोग कंज़्यूम करेंगे। वहाँ पे भी बेच सकते हैं और वहाँ से बाहर भी बेच सकते हैं। सोशल, वहाँ के लोग कैसे, दंगे-वंगे तो नहीं हो जाते? आए दिन कुछ तोड़-फाड़ तो नहीं देते, ऐसी चीज़ें तो नहीं हो जाती? अगला है टेक्नोलॉजिकल, वहाँ पे लोग टेक्नोलॉजिकली साउंड कितने हैं? इंडिया इन सारी चीज़ों में अच्छा चल रहा है। उसके बाद में है एनवायरमेंटल, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? कहीं ये तो नहीं है भाई अक्सर भूकंप आता रहता है, अक्सर बाढ़ आ जाती है, अक्सर ये हो जाता है, ये हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं। तो अगर ये वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है तो बहुत सारे पेस्टल के पैरामीटर्स हिल जाएँगे। अगर वो हिल जाएँगे तो फैक्ट्री शायद डिले हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लगेगी, शायद वो प्रोसेस थोड़ा डिले हो सकता है। अगर हम एप्पल इंडिया की बात करके चले तो उन्होंने ऐप स्टोर से 2024 के अंदर 44,447 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये रेवेन्यू टर्म्स में बात कर रहे हैं। उनका कहना है 94% जो बिलिंग हुई है वो पैसा डायरेक्टली डेवलपर्स के पास गया है, हमने पैसा कुछ नहीं रखा है। अगर ओवरऑल नंबर्स की बात करके चले तो 38,906 करोड़ रुपीस फिजिकल गुड्स से आए हैं। अगर एप्पल स्टोर डेवलपर्स की बात करके चले, सर्विस से 3014 करोड़ आए हैं, जो कि इन ऐप एडवर्टाइजिंग का भी पार्ट है। बाकी 2527 करोड़ रुपीस डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेज से आया है। बाकी पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि एप्पल पे ऐप्स पब्लिश करना रिलेटिवली मुश्किल है। वो कुछ भी बोलता रहता है कि भाई ये, चाहे आप सब कुछ सही भी कर रहे हो। बाकी अगर हम मैकबुक और आईपैड्स की बात करके चले तो वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं करेगा एप्पल, क्योंकि उनका अभी कोई प्लान नहीं है इस चीज को लेके, क्योंकि इंडिया में डिमांड नहीं है। लोग मैकबुक और आईपैड्स नहीं यूज करते। अभी करंटली जो इसमें पढ़ के आपको बोल रहा हूँ, ये आईपैड है मेरा। मैं कहूँगा बेटर डिवाइस हो सकती है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया मैंने इसके ऊपर, पर उतना तोड़ नहीं है कुछ। आज एंड्रॉइड टैबलेट्स बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आप कह सकते हो बहुत बढ़िया है, इसमें आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट ठीक है। बट मैं पर्सनली बोलूँगा मैकबुक से अच्छी कोई डिवाइस नहीं है भाई, एप्पल के पूरे इकोसिस्टम के अंदर। मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं एप्पल के, मेजरली प्रोडक्ट्स हैं, बट
जो मैकबुक है उससे बेटर डिवाइस नहीं है। सबको लगता है ना आईफोन 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 कुछ भी नहीं है। मतलब आप एंड्रॉइड यूज करो, आईफोन यूज करो, आपको कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं लगता। कई केसेस में मैं एंड्रॉइड को बेटर कहता हूँ। आईफोन के अंदर शायद वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी आपको बेटर मिल जाती है, सिक्योरिटी विक्योरिटी बेटर मिल जाती है, सैमसंग के अंदर भी मिल जाती है आपको, नॉक्सस के अंदर भी है। बाकी मेजर जो फर्क आता है ना वो मैकबुक में आता है। एक बार आप विंडोज कंप्यूटर को यूज करो, एक बार मैकबुक को यूज करो, आपको जमीन आसमान का फर्क पता लगेगा। फोर्स क्लोज, वो सारे हैंग मारने वाली चीजें, कोई पुराना मैकबुक भी यूज करोगे ना तो भी आपको ऐसा लगेगा भाई क्या आ गया, किस दुनिया में आ गया मैं। बाकी अगर एचपी इंडिया की बात करके चले तो इंडिया के अंदर लोकल लैपटॉप और डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम निकाल रखी है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी। शायद एप्पल वाले इस पीएलआई स्कीम को इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि उनको फर्क नहीं दिख रहा। इंडिया में अगर कर भी लेंगे पीएलआई का फायदा भी हो जाएगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा टैक्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एचपी इंडिया वाले डिक्सन टेक्नोलॉजी से पार्टनरशिप करके ऑल इन वन पीसीज लैपटॉप और डेस्कटॉप बनाएंगे इंडिया के अंदर। बाकी गूगल की जो हियरिंग चल रही है उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस चाहता है कि क्रोम को बेचा जाए, तो उसके लिए अलग अलग लोगों को बुलाया जा रहा है। अभी रिसेंटली जो क्रोम की जनरल मैनेजर है उनको बुलाया गया, उन्होंने बोला कि क्रोम को इंडिपेंडेंटली बेचा ही नहीं जा सकता। क्रोम बहुत इंटरलिंक्ड है गूगल के साथ में, आपकी हिस्ट्री वहां पर स्टोर रहती है, आप कॉन्करेंटली कहीं पे कुछ देख सकते हैं, पासवर्ड कहीं पे कुछ लीक होता है, कुछ स्टोर होता है, वो आपस में सिंक हो सकता है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो स्टैंड अलोन चल ही नहीं सकते। क्रोम की बात करके चले तो क्रोमियम के ऊपर बना हुआ है। क्रोमियम एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर 90% कोड में कंट्रीब्यूशन 2015 से गूगल ने ही दिया है। तो उनका कहना है कि भाई अगर हम ही सारी मेहनत कर रहे हैं, हम ही खर्चा कर रहे हैं, तो हमारा हक है इसको चलाने का। बाकी सब इंटरेस्टेड है क्रोम लेने के लिए अगर क्रोम बिकता है तो। परप्लेक्सिटी वाला बहुत इंटरेस्टेड है क्योंकि उनको भी अपना ब्राउजर बनाना है। वो कह रहे हैं कि भाई यहीं से मिल रहा है तो जिससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। चैट जीपीटी वाले इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स कह रही है याहू वाला भी ले सकता है। तो सब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेट्स सी क्या ये बिकते हैं नहीं बिकते, बिकते हैं तो कौन खरीदता है। मेरे हिसाब से शायद नहीं बिकने चाहिए भाई। पर्सनली अगर ये इस आदत के अंदर घुस जाओगे ना, आप एक डिवाइस पे काम कर रहे हो फिर दूसरी डिवाइस पे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं मैक यूज करता हूँ, मैं सफारी यूज करता हूँ मेजरली। सफारी में कोई काम कर रहा हूँ, बंद किया, आईफोन उठाया, आईफोन में वहीं से कंटिन्यू कर लिया फोन पे। सिमिलरली क्रोम में भी यही है कि क्रोम में अगर आप काम कर रहे हो डायरेक्टली आप क्रोम को उठा के वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। ये जो चीजें है ना, ये तभी हो सकती है जब एक ही कंपनी सब कुछ ओन करेगी। आप कह सकते हो कि क्रोम वहाँ पे भी है, क्रोम यहाँ पे भी है, सिंक तो हो जाएगा, पर वो पूरा गूगल का इकोसिस्टम के अराउंड बिल्ड हुआ हुआ है, एंड्रॉइड के अंदर बिल्ड हुआ हुआ है। मैं पर्सनली आईफोन के अंदर क्रोम यूज ही नहीं करता, मैं सफारी यूज करता हूँ। मैं क्रोम एंड्रॉइड में यूज करता हूँ। बाकी बीवाईडी की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 2 गुना होता हुआ दिखाई दिया क्वार्टर वन के अंदर, $1.3 बिलियन के ऊपर पहुंच गया है भाई। इनका रेवेन्यू 36% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इन कंपैरिजन टेस्ला की बात करके चले, उनका प्रॉफिट 71% घटा, रेवेन्यू 9% घटा। एक जगह पे बीवाईडी भाग रही है, टेस्ला नीचे जा रहा है। रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ा जितना प्रॉफिट बढ़ा इनका। अगर हम शीन की बात करके चले तो उन्होंने यूएस के अंदर अपने प्राइसेस बढ़ा दिए 377% से। हेल्थ केयर, ब्यूटी 51% एवरेज हाई दिखाई दिया है। होम किचन प्रोडक्ट्स के अंदर 30% के आसपास राइज दिखाई दिया है। किचन टावल वगैरह के अंदर 377% के आसपास का इंक्रीज दिखाई दिया है। अभी रिसेंटली यूएस वालों ने टैरिफ लगाए चाइना के ऊपर, प्लस उन्होंने कहा जो भी प्रोडक्ट $800 से नीचे होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। पहले $800 से नीचे वाले प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगते थे, अब वो कह रहे हैं पर शिपमेंट के ऊपर भी $100 लेगा एक्स्ट्रा। ठीक है भाई, तो पूरा ही बिजनेस खत्म करने का प्लान चल रहा है। और ये इन्होंने भी शायद सोच लिया है कि हम तो भाई लॉस नहीं करेंगे, हम तो कस्टमर पे ही ट्रांसफर कर देंगे पूरा कॉस्ट। बाकी हमारी मार्केट की बात करके चले तो एफआईआईज ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। सेंसेक्स 1000 पॉइंट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, निफ्टी भी 290 पॉइंट्स के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 8 दिन के अंदर 32,500 करोड़ के आसपास इन्वेस्टिंग हुई है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से। और रीजन क्या है कि ये जो ग्लोबल टेंशन थी यूएस वर्सेस चाइना, ये हल्की हुई दिखाई दे रही है। चाइना वाले भी थोड़े हल्के हो रहे हैं, यूएस वाले भी थोड़े हल्के हो रहे हैं, पर इंडिया पाकिस्तान वाला कांड के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, पर उस पर पड़ नहीं रहा है। जब तक कुछ होगा नहीं तब तक शायद पड़ेगा नहीं। बाकी मार्केट का हाल आप देख सकते हैं कैसा रहा है, कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।